नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले की जांच में जुटी एनआईए को एक ऐसी साजिश का पता चला है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लाडले और चहेते पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने क्या कमाल की रणनीति बनाई थी कि जिस तरीके से वो अचानक से फिर से एक सुपर हीरो बनकर के उभर जाए, और तो और वो जो उसकी इमेज जो थी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, वो फिर से उस तरह की साजिश में जुटा हुआ था। और इसकी साजिश का नतीजा ये होता कि दो मासूम शख्स की जान चली जाती। फेक इनकाउंटर के जरिए दो मुसलमानों की हत्या करने की साजिश ये सचिन वाजे रख रहा था। ये खुलासा एनआईए की जांच में हो रहा है। बाकायदा इसकी रिपोर्ट लोकमत अखबार में छपी गई है। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मसला है जिसकी मैं आपको डिटेल दूंगा, आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अब इस केस का सीधे सीधे राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं कि इम्प्लीफिकेशन इसका होने वाला है, इसका रेमिफिकेशन राजनीतिक होने वाला है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के सबसे चहेते, सबसे ईमानदार और सबसे कैपेबल पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर से वो फेक इनकाउंटर की एक साजिश रची थी। इसकी मैं डिटेल में आपको आगे दूंगा, लेकिन इस जांच में एक और नया खुलासा हुआ है। मालूम चल रहा है कि वो उगाही का जो पैसा आता था, उस पैसे का तो वो कुछ बांटता भी था, लेकिन वो जो महिला पकड़ी गई है, सचिन वाजे की जो महिला मित्र, जो जिसे एनआईए पूछताछ कर रही है, उसने भी कई खुलासे किए हैं। और तो और एक और बैंक अकाउंट के बारे में मालूम चला है, जो सचिन वाजे का बैंक अकाउंट है, और वो जब एनआईए की गिरफ्त में आ गया उस दौरान 26 लाख रुपए उस अकाउंट से किसी ने निकाल लिया। अब अजीबोगरीब कहानी हो रही है वहाँ महाराष्ट्र में, किस तरीके से सरकार चलती है। मुख्यमंत्री, वहाँ के पुलिस कमिश्नर, वहाँ के डीजीपी, वहाँ के गृह मंत्री के नाक के नीचे किस तरीके का भ्रष्टाचार सर्व, जिसको कह सकते हैं कि हर तरफ व्याप्त है, ये अपने आप में बताता है कि महाराष्ट्र में कानून का राज तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन पहले ये बताते हैं उस साजिश के बारे में कि जिस तरीके से एनआईए को मालूम चला है कि ये सचिन वाजे, ये जो ट्रिगर हैप्पी पुलिस इंस्पेक्टर जो मासूमों की जान लेने में एक सेकंड नहीं सोचता है, उसने किस तरीके से दो मुसलमानों की हत्या, उनके इनकाउंटर करने की साजिश रची थी। दरअसल सचिन वाजे ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, और इस प्लानिंग में क्योंकि जिस तरह से डिटेल्स आ रहे हैं, इसमें ये मानना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शको शुबा की अब गुंजाइश रह नहीं गई है कि इस प्लानिंग में सरकार चलाने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रख रहा है, और इस कॉन्फिडेंस से रख रहा है कि ये जो केस आएगा, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो खुद बन जाएगा। अब इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसमें विस्फोटक भी है, जिसमें सब कुछ है, और इसके बाद अगर वो केस किसी दूसरे के हाथ में चला जाता, कोई दूसरा पुलिस अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन करता, तब तो ये मसला बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कि ये केस उसके पास ही आएगा, ये कॉन्फिडेंस उसको किसने दी? मुख्यमंत्री ने दी, गृह मंत्री ने दी, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर ने दी। क्योंकि ये जो पूरा वाकया हुआ है कि वहाँ पे इलाके के डीसीपी, जो क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी है, वो वहाँ पे मौजूद थे, और उससे बहसा बहसी भी हुई ऑन द स्पॉट। और उसने कहा कि मेरा नाम सचिन वाजे है, ये केस मैं हैंडल करूँगा, और 4 घंटे के बाद ही ये केस सचिन वाजे को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एनआईए को तलाशना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि किस तरह की साजिश वो दो मुस्लिम आतंकियों के नाम पे दो मासूमों की जान लेने की जो साजिश रची थी, उसका पर्दाफाश कैसे क्या हुआ। दरअसल ये तो ओवर कॉन्फिडेंट था, और वो उस जगह पे विस्फोटक रखने के बाद ये वापस जाता है, फिर वापस आता है एंटेलिया के पास, और इस बार जो दूसरी बार जब वो वापस आता है तो ओवर साइज का
एक कुर्ता पहन करके वो वहां पे चिट्ठी रख करके वापस आता है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब एनआईए बता रही है कि इनकी जांच से यह मालूम चला है कि दरअसल इस विस्फोटक रखने के केस में ये दो शख्स का इनकाउंटर करने की तैयारी कर रहा था, और चूंकि वो कुर्ता पहना और दो सेट इसने लिए, उसके घर से वो कुर्ता बरामद हुआ कि एक कुर्ता जो वो खुद पहन करके वहां पे गया और उस कुर्ते को उसने जला भी दिया, और उसी साइज का सेम कुर्ता उसने घर पर रख रखा था कि ताकि जिस किसी को भी वो मारता वो कुर्ता उसको पहना करके उसने आतंकवादी बता करके उसका इनकाउंटर कर दिया होता। तो ये इस तरह की साजिश इसने रची थी। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि इसने अपने इस साजिश में अंडरवर्ल्ड के जरिए, मुंबई में जो आतंकवादियों के गुर्गे भी रहते हैं, जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आका, उनके साथ इसने प्लानिंग करके तिहाड़ जेल के अंदर बंद जैसुल हिंद और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से इसने संपर्क साधा, और उनके जरिए जिस तरह से व्हाट्सएप है उस तरह से टेलीग्राम के ऊपर इस पूरे वाकया की इसने बाकायदा जिम्मेदारी ले ली। अब जैसे ये जिम्मेदारी को जैसुल हिंद ले लेता है तो अब तो मतलब साफ हो गया कि ये सचिन वाजे इसके जरिए ये साबित करना चाह रहा था कि ये जो विस्फोटक रखा गया मुकेश अंबानी के घर, वो किसी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। अब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई तब इसको समझ में आया कि ये एक गलती हो गई, ये एक चूक हो गया। चूक इसलिए हो गया क्योंकि टेररिस्ट एंगल आ गया इसमें, तो कहीं एनआईए घुस गई तो फिर उनका तो पूरा साजिश जो बेनकाब हो जाएगा। उसे लगा कि ये जो इंटरनेशनल एंगल आ गया, जो टेररिज्म का एंगल आ गया, इससे ये गलती हो गई है, तो फिर इसने दूसरी गलती कर दी। फिर इसने डी कंपनी के जरिए दुबई से दूसरा मैसेज करवाया जैसुल हिंद के नाम से ही कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये साजिश रच रहा था कि एक तो दो, जिसको कह सकते हैं कि इनोसेंट मुसलमानों को आतंकी बता करके वो मारता, और क्यों मारता, कैसे मारता है, उसके लिए उसने तैयारी कर रखी थी कि भाई ये काम जो है जैसुल हिंद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, और इसलिए ये मुस्लिम आतंकवाद का एक नया रूप है जो हिंदुस्तान के अंदर में नजर आ रहा है। तो इसे लेकर के एनआईए को पूरे सबूत मिल गए हैं कि किस तरीके से ये जैसुल हिंद जो तिहाड़ में बंद जो आतंकवादी हैं उनका इस्तेमाल करके ये दो आतंक के नाम पे दो लोगों की वो फेक इनकाउंटर करने वाला था। अब सवाल इसमें यह है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है कि वहां जो एनसीपी है, वहां जो शिवसेना है और वहां जो कांग्रेस पार्टी, ये अघाड़ी सरकार की ये तीनों जो पार्टियां हैं, क्या वो इस तरह के रोग एलिमेंट्स के साथ खड़ी हैं? क्या इसी को बचाने के लिए 9 बार असेंबली के कार्य पूरे काम काज को 9 बार स्थगित किया गया? क्यों सस्पेंड नहीं किया गया? क्यों सारे लोग इस सचिन वाजे के फेवर में बयानबाजी करते रहे? ये सवाल ऐसा है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों के सिर पे टोपी पहनाई जा रही है इन सेकुलर पार्टीज के द्वारा, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा रैकेट सा नजर आ रहा है। क्योंकि वो जो लड़की जो पकड़ी गई है सचिन वाजे के पूरे केस में, वो अब सारे राज उसने खोलने शुरू कर दिए हैं। वो ये बता रही है कि कई सारे पैसा जो वो इकट्ठा करती थी तो उसमें कुछ हिस्सा वो हवाला के जरिए दुबई भेजती थी। दुबई किसको भेजा जा रहा था? क्या दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को पैसा भेजा जा रहा था? ये किसे पैसा जा रहा था? अब इसकी तहकीकात होनी है। अब ये कनेक्शन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक अदना सा सब इंस्पेक्टर जिसके लिए मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं, जिसको डिफेंड करने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, वो हवाला रैकेट का काम कर रहा है, वसूली का काम कर रहा है, फेक एनकाउंटर बनाने के लिए वो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। और तो और देखिए एक के बाद एक नए खुलासे जो हो रहे हैं कि जब वो एनआईए की गिरफ्त में आया उसके बाद इसके अकाउंट्स को खंगालना चालू किया गया, भाई कहाँ कहाँ इसका बैंक अकाउंट्स वगैरह है। तो मालूम चल रहा है कि एनआईए में गिरफ्त होने के बाद वो एनआईए के पास था, लेकिन उसके अकाउंट से 26 लाख रुपए कोई निकाल लिया गया। अब इसकी तहकीकात हो रही है, भाई कौन निकाल रहा है, कहाँ किसके पास ये पैसे जा रहे हैं।
ये जो केस है सचिन वाजे का, ये बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार के नाम पे किस तरह से भद्दा मजाक किया जा रहा है। एक तरफ आज वहाँ पे पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के मिल रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान गवर्नेंस के बजाय इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है कि किस तरह से वो अपनी इज्जत बचाएं, लोगों की जान बचाएं या सरकार अपनी इज्जत बचाए। इसी विरोधाभास में ये सरकार अधर में लटकी हुई है। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।